डाउनलाइन को, सारे लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज अगर इस वेस्टिज के प्लेटफॉर्म पर आज अगर हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए एक थैंक्स जो है कि अपने तीनों डायरेक्टर के लिए भी बनता है। तो सभी लोगों को थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है कि इस लॉकडाउन के समय में भी जो है कि हम लोग आज बढ़ चढ़ कर जो है कि हिस्सा ले रहे हैं और हम लोग का वर्क भी जो है कि ग्रो पर ग्रो हो रहा है। तो आज का मेरा जो ऐसे मैं बता दूं, अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, आवाज क्लियर है? यस सर, आवाज है सर। थैंक यू सर। अगर मैं बात करूं ऐसे तो पंकज सर मेरे बारे में सारा डिटेल दे ही चुके हैं। अपने बारे में अगर मैं बता दूं, मेरा नाम ओम प्रकाश पाल है और वेस्टिज के आने के पहले मैं भी एक मल्टी लेवल की बात नहीं करें, एक बड़ी कंपनी इंडिया की माइक्रो टेक्नोलॉजी हुआ, एमटीएस हुआ या डिजीकॉन, जो लास्ट मेरा फाइनल ये था जोनल सेल्स हेड, यानी कि ईस्ट जोन के समझिए कि पूरा मतलब एक तरह से मालिक थे उस कंपनी के और सारा फैसिलिटी दिया जाता था। उसी समय जो है कि अपना डिटेल हम शॉर्टकट में बताएंगे क्योंकि बहुत ऐसा टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं, फिर उसको बताने का मेरे पास टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वहाँ भी मैं सारा फैसिलिटी मिलती थी, अच्छा खासा सैलरी थे और मतलब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो मतलब ऐसो ऐसो आराम का जीवन उसमें भी बीत रहा था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसी बीच में जो है कि शिव जी जो है मेरे पास फोन किए और बोले कि शिव सर, ये ओम जी आप एक काम लेकर हम आ रहे हैं। तो हम पहले ही शिव सर को मना कर दिए थे कि सर अगर नेटवर्किंग होगा तो उसको लेकर मत आइएगा, कारण क्या है कि नेटवर्किंग से मुझे सख्त नफरत है। तो अ, तो शिव सर जो है कि आज थैंक्स कहना चाहेंगे शिव सर को कि उनका अकेला प्रयास जो है कि आज हमको यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। तो उस बीच में जो है कि हुआ क्या कि हमने मना कर दिया, फिर भी जो है कि वो वीकली 15 दिन में 10 दिन में एक बार जो है कि रोजाना मतलब हाल समाचार लेने के लिए वो फोन किया करते थे। और अचानक से बार बार मेरा मना करने के बावजूद भी एक बार हुआ क्या कि शिव सर और शायद पंकज सर भी जो है साथ में मेरे यहाँ पर पहुंच गए। अब जब आ गए तो उस केस में जो है कि अब हम एज ए फ्रेंड के नाते, एज ए फ्रेंड रिस्पेक्ट के नाते जो है कि हमने कहा क्या कि ठीक है सर, आप आईडी लगा दीजिए और चलिए हम कुछ सामान को भी परचेज कर लेते हैं, दुकान वगैरह देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है कि मेरा शुरुआत हुआ। जब हमने सामान खरीदा, प्रोडक्ट हमको साबुन और पेस्ट को, दो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल रेगुलर बेस में करना चालू किया कि चलो कहीं ना कहीं से तो खरीदना ही है, इसी जगह से हम खरीद लेते हैं। और उस समय मेरा घूमना फिरना 11 स्टेट में होता था रेगुलर बेस में। तो कहीं भी जाते थे तो उस साबुन और पेस्ट के बारे में हम जरूर जो है कि इंट्रोड्यूस कर दिया करते थे कि सर ये नीम पुदीना और तुलसी का साबुन है और इससे आप नहाइएगा तो खुजली वगैरह ये सब नहीं होगा, बहुत दिन भर जो है कि आपको फ्रेश किया करते थे। और वही छोटा छोटा काम जो है कि आज इस लेवल तक जो है कि पहुंचा पहुंचा दिया। और कहा गया है कि जितने भी मीटिंग जितने भी अभी मैं मीटिंग अटेंड करता, जितने लोगों का सक्सेस स्टोरी हमने सुना, समस्या पर जो है कि सारे लोग फोकस किया। सर समस्या हर के साथ होता है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोगों के साथ समस्या है, मेरे साथ भी समस्या है। पंकज सर को पता है, मेरे डाउन टीम को पता है, शिव सर को पता है कि मेरे साथ क्या समस्या है। समस्या मेरे साथ ऐसा है कि हम घर से 1 घंटे के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, मगर उस समस्या को अगर हम आज पकड़ के रखेंगे तो आने वाले समय में और समस्या से हम ग्रसित होते चले जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। अगर हमको आज समस्या है और कल समस्या ना रहे तो हमको आज समस्या पर काबू पाना पड़ेगा। और शिव सर को हम इसलिए मना करते थे कि जैसा कि बाली सर हर मीटिंग में कहा करते हैं कि सबसे समझदार व्यक्ति कौन, तो मैं। जब मैं पढ़ा लिखा इंसान, जो जिनके पास सर्टिफिकेट होते हैं, जो बहुत सारे डिग्रियां हासिल किए हुए रहते हैं, वो अपने आप को जो है सर शिक्षित समझते हैं, राइट। तो उसी तरह से मैं भी समझा करता था। तो जब
मैं एक बुक के माध्यम से जब मैं शिक्षित और शिक्षा का मतलब और डिफरेंसेस जब समझ में आया, तो शिव सर और एक चीज और मैं बता दूं कि ज्वाइन करने के बाद जो है कि शिव सर से मेरा कनेक्टिविटी 2 साल के लिए खत्म हो गया था और उनका फोन हम रिसीव भी करना बंद कर दिए थे कि वो आए, मतलब वो फोन करेंगे झूठ मूठ का जो है कि अननेसेसरी का हमको चाटेंगे। तो जो जैसा रहता है, जैसा मेरा सोच था, मैं उसको प्रैक्टिकली तौर पर मैं बता रहा हूँ। और हम लोग मार्केट में भी अगर जाते हैं तो नेटवर्क के प्रति आज जिनको नेटवर्क का नॉलेज नहीं है, उनका भी सोच आई थिंक इसी तरह का हुआ करता था। तो मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मेरा आज टॉपिक है मीटिंग को क्यों अटेंड करना जरूरी होता है। क्योंकि जब तक यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों को अपने आप से एनालाइज करने की मैं बात करूंगा। ठीक है, आप अपने आप से अंदर से पूछिए, एक सवाल जनरेट कीजिए कि वेस्टिज में आने के बाद और वेस्टिज में आने के पहले क्या मेरे में बदलाव हुआ? अगर बदलाव हुआ तो क्यों हुआ? अगर हम जिस तरह से हम मीटिंग में वेस्टिज का मीटिंग अटेंड करने के पहले मेरे वेस्टिज के प्रति जो रवैया था, जो सोच था, और मीटिंग अटेंड करने के बाद जो मेरा सोच बदला, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ से साफ जाहिर होता है, जब मेरा सोच परिवर्तन हो सकता है मीटिंग अटेंड करके, तो अगर हम मीटिंग अटेंड अगर करेंगे तो सभी लोगों का सोच में बदलाव जरूर आएगा, एकदम 100% गारंटेड। ठीक है, आज अपने आप से रियलाइज कीजिए, अपने आप से सवाल करने के लिए कह रहे हैं कि आज आज जो है कि हम लोग इस तरह से मीटिंग कर पा रहे हैं, क्या इसके पहले जो है कि हम लोग क्या मीटिंग कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। तो ये मीटिंग अटेंड करने का है, ये रिजल्ट है जो आज हम लोग खुद मीटिंग कर रहे हैं। राइट? तो मीटिंग करना, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, चूंकि सर ने कहा कि पहले ही पंकज सर ने, चूंकि ये टॉपिक पर मेरे दिमाग में नहीं था, मगर पंकज सर ने ये कहा बात, तो एक सर बुद्धिजीवी पर मैं बात करूंगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग, जो जितने लोग भी हैं अटेंड किए हुए, उसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जो स्कूल नहीं गए होंगे, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको गिलानी होता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं तो डॉक्टर को मीटिंग कैसे दे या इंजीनियर को मीटिंग कैसे दे, जो मतलब सारा डिग्रियां हासिल किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे भी होंगे और मेरे जैसा ही वो अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते होंगे। तो सर इसको थोड़ा सा हम क्लियरिफाई कर दें अपने तरीका से कि ये मेरा सोच है। क्योंकि आज अगर मैं मीटिंग ले रहा हूँ तो मैं अपने सोच के हिसाब से ही मीटिंग ले रहा हूँ। तो सर सबसे पहला सवाल है, शिक्षित होने का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जिस टॉपिक को मिला है, अगर हम इस टॉपिक को अगर हम नहीं समझे तो हम आगे का टॉपिक को भी नहीं समझ पाएंगे। सीख से मानना चाहिए। ठीक है, पहले निर्णय लेने सही निर्णय ले और सही कदम उठाने में शायद कभी चूक करे। तो मेरे हिसाब से सर शिक्षित व्यक्ति उसे मानना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, वे जो दूसरे के साथ व्यवहार में बड़प्पन दिखाते हो, यानी कि हमको अभद्र व्यवहार, बहुत ऐसे पढ़े लिखे आपको इर्द गिर्द जो है कि बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे हैं और वो अपना क्वालिफिकेशन के तौर पर जो है कि बाकी लोगों से रेत करके बात करते हैं। तो वाकई में इस तरह का व्यवहार रखने वाला व्यक्ति अशिक्षित होता है। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करें, जो बहुत सारा कामयाब होने पर वो अपने आप को नियंत्रण रखे। छोटी छोटी कामयाबी में आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोग होता है कि अगर अचानक से किन्हीं के पास पैसा आ जाए तो वो अब किसी को समझते नहीं है। तो इस तरह का व्यक्ति हमेशा मूर्ख होता है और जीवन भर मूर्ख ही रहेगा। तो हम लोग को व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड करने से बिहेवियर चेंज होता है। आज अगर हम मैं इस तरह की अगर बात कर रहा हूँ, तो ये टोटली बहुत सारा मैंने मीटिंग को अटेंड किया और उस मीटिंग से बहुत ऐसे पॉइंट को हमने डायरी में नोट किया और उस
चीज को जो है कि हमने अमल किया। आप छोटा हो बड़े हो, अगर आप किन्हीं को भी अगर रिस्पेक्ट अगर देते हैं तो सामने वाले से रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर छोटा को अगर रिस्पेक्ट भरा अगर हम बात नहीं करने में अगर सक्षम है, तो हमको पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है। हम समझिए कि पढ़ लिख कर जो है कि बुड़बक आदमी साबित होंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग सफलता मिलने पर बिगड़ते नहीं हैं, जो अपनी असलियत से मुंह नहीं मोड़ते, यानी हकीकत हम क्या थे, हमेशा प्लीत को जो है कि जो व्यक्ति अगर भूल गया, अगर कामयाब होना है, आप कितना भी आप आगे बढ़ जाए, कामयाब हो गए, मगर किस जगह से उठकर आप उस जगह पर गए हैं, अगर उस चीज को अगर आप भूल जाएंगे तो आपको गिरने में समय नहीं लगेगा। राइट। जिन लोगों के चरित्र में एक से दो नहीं बल्कि ये सारे अगर गुण होता है, तो मेरे नजर में सर वो पढ़े लिखे इंसान होते हैं। मतलब पढ़े लिखे तो बात की चीज है, शिक्षा शिक्षा और शिक्षित। ठीक है। और एक बीच में आता है साक्षर, उस पर हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। जो ये सब गुण क्वालिटी अपने अंदर जनरेट करने में अगर सक्षम है, वाकई में वो व्यक्ति इस धरती के सबसे शिक्षित व्यक्ति है। नहीं तो फिर वो मान ले, अपने आप से पता कर ले, क्योंकि बिहेव हम अपने बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो इसी तरह से अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरा बिहेव कैसा है, क्या ये बिहेव आगे ले जाने लायक है, या क्योंकि बिहेव के वजह से काबिलियत सफलता मिलती है। अगर मेरा बिहेव अगर बुरा रहेगा तो हम एक सर्वोच्च शिखर पर भी बैठकर हम लुढ़क सकते हैं, और बिहेव अगर मेरा अच्छा रहा तो हम एक जीरो स्थान पर भी रह के सबके दिल में रह सकते हैं। और हम लोग का मार्केटिंग लाइन ही है बिहेव का। अगर मेरा बिहेव जितना अच्छा रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, उतना बिहेव और मेरा सेल्फ ग्रोथ होगा। राइट सर। अगर हम बात करें कुछ पॉइंट मेरे में नोट है। अगर मैं बात करूं सर एजुकेशन की, ट्रेनिंग से हमें क्या फायदा होती है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो सारे लोग जो है कि एक जानने का कोशिश मतलब जानता भी होगा। और एक बार हम चाह रहे हैं कि उस पॉइंट को जो है कि हम रिवीजन कर दें, ताकि इसका मीटिंग का महत्व को समझ में आ जाए। सर बार बार बहुत सारे लोगों को लगता हुआ कि रोज 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 पर डे मीटिंग, इतना सारा मीटिंग हो रहा, फालतू का हो रहा है। एक मीटिंग तो मैं अटेंड कर लिया, दूसरा मीटिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों आप बहुत गलत है। ठीक है। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ, अगर आप 10 मीटिंग अगर अटेंड करते हैं तो वो पूरा मीटिंग का निचोड़ या पूरा मीटिंग आपके दिमाग में नहीं रहता है, ये तो तय है, जिस तरह से मेरे दिमाग में नहीं रहता। मगर हम हर मीटिंग को अटेंड करेंगे तो उस मीटिंग के माध्यम से अगर एक बात भी अगर दिमाग में अगर अट गया, और उसको अगर हम अपने आप में अगर इम्प्लीमेंट कर लिए, उसको उतार लिए, उसको अगर हम मानकर अगर हम काम कर लिए, तो मेरा ग्रोथ 100% निश्चित है। जैसे कि आपकी जीत जो शिव खेड़ा की बुक है, उसमें एक बहुत अच्छा कहानी लिखा हुआ है, जो एक लकड़हारा का। ठीक है। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक लड़का था, लकड़हारा। एक कंपनी में पिछले 5 साल से वो काम किया करता था, मगर आज तक उसको तरक्की नहीं मिला। जब तरक्की नहीं मिला और कंपनी को सेल आउट चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, उन्होंने एक बिल नाम का एक लड़का को रखा, और वो 1 साल में जो है वो तरक्की कर लिया, और उसका बॉस जो है कि उसका पेमेंट को बढ़ा दिया। ठीक है। तो जो 5 साल पुराना एम्प्लॉय था, उसको बहुत गुस्सा लगा कि हम इतना पुराना एम्प्लॉय होकर आज तक मेरा सैलरी नहीं बढ़ाया गया। मगर ये बिल जो है कि 1 साल से आया और उसका सैलरी बढ़ गया। वो भागे भागे बॉस के पास गया, और बॉस ने उसको क्या कहा कि बॉस, ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ। जो 1 साल का नया लड़का है उसका आपने सैलरी को बढ़ा दिया, और पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ जिसका सैलरी आज तक नहीं बढ़ा। तो दोस्तों बॉस ने उसको जो कहा क्या कि देखो, हमको प्रोडक्शन से मतलब है, जिसका प्रोडक्शन सही रहेगा उसका सैलरी बढ़ेगा। उसी तरह से हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, जिसका बिजनेस वॉल्यूम सही रहेगा, जिसका मेंटेन सही रहेगा,
उसके खाते में पैसा ज्यादा आते हैं। अगर मेंटेन और सही बिजनेस वॉल्यूम पर अगर हम काम नहीं करेंगे, सही नॉलेज लेकर अगर हम काम नहीं करेंगे, तो मेरा भी पैसा यहाँ नहीं बनेगा, जो एक सारे लोगों को पता भी है। ठीक है, तो वो भागे भागे दौड़ के गया, बहुत असंतुष्ट हुआ कि ऐसा मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा। तो उन्होंने जो है कि बॉस के पास फिर दोबारा से गया। बॉस बोला कि देखो, हमको पता नहीं है कि वो क्या करता है, मगर इतना हमको पता है कि वो प्रोडक्शन अच्छा करता है। तो जब बॉस ने बोला कि इसके बारे में तो तुमको बिल ही बता सकता है, आप जाकर बिल से पूछो। तो जब उन्होंने बिल के पास गया, तो बिल ने एक बहुत ही अच्छा चीज कहा कि जब मैं एक पेड़ काटता हूँ 5 मिनट के लिए जो है कि मैं आराम करता हूँ, और उसका धार को मैं तेज करता हूँ। ठीक है, यानी धार तेज करने का मतलब कि अपना नॉलेज को वो बढ़ाना है। यहाँ पर इस भाव को समझिएगा। ठीक है, नॉलेज को बढ़ाना। 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, अपना धार को बढ़ाता हूँ, फिर चोक हो जाता है, फिर मैं एक झटका में एक पेड़ को काट देता हूँ, और यही काम करता हूँ जिसके वजह से मैं पेड़ ज्यादा काट पाता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम नॉलेज को अपना नहीं बढ़ाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम किसी भी क्षेत्र में रहे, वेस्टिज हो या एक्स वाई जेड, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म हो, उस जगह पर मेरा तरक्की नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि नॉलेज हमको निरंतर बढ़ाते रहना, निरंतर बढ़ाते रहना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सीएनटी हम एक बार सुने या 100 बार सुने। जितना बार सुनेंगे, जितने लीडर के मुंह से सुनेंगे, सबके मुंह से, आपको बेस तो वही रहेगा, क्योंकि बेस चेंज नहीं होगा, आपका पिलर चेंज नहीं होगा, मगर हाँ, तरीका आप 100 सीख जाएंगे। और और यही काम करेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप कहीं पर बैठते हैं तो, कि सामने वाला व्यक्ति किस स्टाइल में समझना चाहता है, और आपके पास अगर जानकारी होगा, सामने वाला व्यक्ति के हिसाब से आप उसको प्लान दे सकते हैं, आप उसको नॉलेज दे सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से अगर बात करते हैं, तो 100% गारंटी है कि वो आपके साथ जुड़ेगा। सर देखिए, डिफरेंसेज, नॉलेज का डिफरेंसेज की अगर हम बात करें, तो इसके लिए बहुत ही एक आसान एग्जांपल हम दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत हार्ड हार्ड एग्जांपल होता भी नहीं है। बहुत आसान एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आज कोई बंदा अगर 5% का है, 5% व्यक्ति को अगर बोल दिया जाए कि आप जाकर प्लान दे दो, आप जाकर प्रोडक्ट नॉलेज दे दो, ठीक है, अगर वो 10 व्यक्ति को अगर देता है, तो हो सकता है कि 10 में 10 नहीं आए, या मिनिमम जो रेशियो अगर मार्केटिंग का कहा जाए, तो 10:1 का तो एक व्यक्ति आ सकता है। अगर कोई बंदा अगर 14% काम करके पहुंच चुका है, 14% अगर काम करके पहुंच गया है, उसका देखिए, अगर वही सेम लड़का सेम प्लान सेम व्यक्ति के पास अगर जाता है, तो उसका बात को वो तरीके से सुनेगा। ठीक है, समझ जाएगा। अगर कोई डायरेक्टर अगर कंपनी का बन गया है, उसके पास वो ज्यादा मीटिंग अटेंड किया तो डायरेक्टर बना, अगर वो किसी को प्लान अगर लेकर जाता है कहीं पर भी, तो आ, उसका उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर अलग तरीके से पड़ेगा। अगर कोई स्टार डायरेक्टर बना हुआ है, उसका प्रभाव अलग तरीका से पड़ता है। कोई क्राउन बना हुआ है, उसका प्रभाव अलग तरीका से सेम व्यक्ति पर, सेम कंपनी का सेम प्लान सेम प्रोडक्ट आप लेकर जाते हैं, मगर व्यक्ति टू व्यक्ति जो है, उस पर प्रभाव अलग पड़ता है। और ये ड्यू टू होता है नॉलेज। उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, उन्होंने मीटिंग अटेंड करके जो है कि उन्होंने सीखा, समझा, और तरीका को अपनाया, और उस चीज को जो है कि उन्होंने फॉलो किया। जिस तरह से एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, नाम लिखवा दिए और स्कूल नहीं भेजे, उस नहीं पास करेगा, नहीं पढ़ पाएगा, उसी तरह से दोस्तों आज वेस्टिज में भी हम लोग का ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में लोग नाम तो लिखवा लेते हैं, मगर मीटिंग अटेंड करने में कतराते हैं। आप वैसे व्यक्ति को देख लीजिए, आज वही के वही है। आज एक सिंपल सा एग्जांपल, हम जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं। बहुत लोग जूम मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं कि अरे कोई फायदा नहीं है, मीटिंग क्या, एक ही चीज बार बार बका जाता है। मगर यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, जो व्यक्ति रेगुलर बेस में, आप अपने आप से सर एनालाइज कीजिए, आप अपने आप से एनालाइज कीजिए कि जो व्यक्ति हम रेगुलर बेस में मीटिंग को अटेंड कर रहा है, क्या वाकई में उनका नॉलेज बढ़ा।
अगर बढ़ा होगा तो मीटिंग अटेंड करने से फायदा है, अगर मीटिंग अटेंड करने के बाद भी अगर उनका अगर नॉलेज अगर नहीं बढ़ा तो वो एनालाइज कर लें कि मीटिंग अटेंड करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हैंड राइज करके जो है कि आप हमको ये कर सकते हैं कि क्या जो लोग रेगुलर बेस में अगर अटेंड कर रहे हैं मीटिंग, क्या वो खुद से अपने आप से पूछिए क्या आपका नॉलेज बढ़ा, है ना? तो यानी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमको मीटिंग को अटेंड करना कंपलसरी है। जब तक हम मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे तब तक जो है कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे तो हम लोगों को प्रॉपर वे में हम किसी तरह का कुछ नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों मीटिंग करने का भी बहुत सारा तरीका है, टेक्निक है। ठीक है? आज हम लोग ज़ूम के माध्यम से मीटिंग कर रहे हैं। ज़ूम के माध्यम से हम सीख रहे हैं। अगर हम छोटा-छोटा चीज़ पर अगर हम फ़ोकस करें, अगर जिस चीज़ को करने से अगर मेरा नॉलेज बढ़ता हो, जिस चीज़ को करने से मेरा नॉलेज बढ़ता हो, समझिए कि उसको आप मीटिंग के दायरे में रख सकते हैं। सर की मीटिंग, मीटिंग आदमी अपने आप को जो एनालाइज़ करता है, अपने आप को जब रीड करता है, वो भी अपने आप से एक मीटिंग करने के हिस बराबर होता है। अब मेरे अंदर हर इंसान में कमी होता है, ऐसा नहीं कि 100% जो इंसान प्योर होता है, ठीक है? 100% सही होता है, हर इंसान में कमी होता है, मगर हाँ, अगर हम अपने आप को जब हम एनालाइज़ करना चालू करेंगे, अपने आप से जब मैं मीटिंग करना चालू करूँगा, तो उस केस में होगा क्या? मेरे अंदर की कमियाँ जो है, वो निकल कर बाहर आएगा, मैं उसको जान पाऊँगा, और जब मैं अपने आप की कमी को अगर जब पहचानना चालू कर दिया, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि मैं उस कमी को मतलब बाहर निकालने का। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम बुक पढ़ते हैं, अपने आप को अध्ययन करते हैं, ये समझिए कि आप एक वो एक तरह का मीटिंग है। आज जो हम लोग ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं ज़ूम के माध्यम से, ये भी एक माध्यम है, और सेमिनार होता है बहुत सारा का। तो मीटिंग का बहुत तरीका का प्रकार है, और हर मीटिंग में मकसद एक ही होता है, अपना नॉलेज को बड़ा करना, अपना नॉलेज का दायरा को बड़ा करना। तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से प्रतिदिन हम अपने शरीर को भोजन, एक स्वस्थ भोजन, इसको समझिएगा सर। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की ज़रूरत हो, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी रोज अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है, ठीक है? इस वाक्य में सबसे अहम शब्द है अच्छा खाना और अच्छा विचार। बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम अपने शरीर को रोज, एकदम सिंपल सा चीज़ है सर, समझिएगा। अगर हम अपने शरीर को रोज सड़ा गला खाना अगर दें, तो मेरा शरीर और मेरा बीमार पड़ जाएँगे। उसी तरह से अगर हम रोज अपने दिमाग को भी अगर बुरे विचार अगर इसमें डालते हैं, तो मेरा दिमाग भी जो है उसी हिसाब मतलब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, अगर हमको शरीर को और दिमाग को अगर हम अच्छा रखना है, तो शरीर को स्वस्थ भोजन चाहिए, और अपने दिमाग को एक अच्छा विचार चाहिए। अच्छा विचार आता कहाँ है? अच्छा विचार तभी आएगा जब हम मीटिंग को अटेंड करेंगे, अच्छे लोग या अच्छे ग्रुप में उठना बैठना चालू करेंगे तो, राइट? तो मीटिंग का हम आई आई थिंक मीटिंग का महत्व यहाँ तक जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि मीटिंग हमको क्यों ये करना चाहिए। दोस्तों इस पर मैं थोड़ा-सा और फ़ोकस करूँगा कि आज जो है कि आप लोग मीटिंग जैसे हम लोग करते हैं मीटिंग, लोग आ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं आ पाते हैं? इस पर थोड़ा-सा मैं आपको आकलन करना चाहूँगा। देखिए सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द बहुत मायने रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द बहुत मायने रखता है। अगर ज़िम्मेवार व्यक्ति, आप देखे होंगे घर में जो मेहनती व्यक्ति है, लोग उससे ज़्यादा काम करवाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मूर्ख है, नहीं, उसमें काबिलियत है कि वो हर काम को कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ समझिएगा, अगर मेरे में अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जितना बोला जाता है, अगर उतना करने का अगर हम अभ्यास अगर डालना चालू कर दें,
तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मेरा शरीर में जो है कमर में दर्द नहीं होगा, आराम से सारा पार्ट पुर्जा मेरा शरीर का एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि मीटिंग का संख्या को बढ़ाएँ कैसे? दोस्तों, तो जब टीम छोटी होती है तो आप पर्सनली करके जो है कि सारे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। बट जब बड़ी हो जाती है तो आप पर्सनली करके जो है कि आप पूरे टीम को आप फ़ोन करके ज़ूम के बारे में नहीं बता सकते हैं। ठीक है? तो इस केस में करना क्या होगा और इसको कीजिएगा, देखिएगा इसका रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेगा। कीजिएगा क्या, हर लाइन से सर 4-4 लीडर को चुनिए। आपके पास जितने लाइन है उस हर लाइन से जो है 4-4 लीडर को चुनिए, रिस्पॉन्सिबल पर्सन को चुनिए, जिसको अगर हम बोले तो वो अपना दायित्व को समझे और वो अपना ज़िम्मेवारी को ले। ठीक है? तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन 4-4 चुनिए और आप उनको जो है कि बेहतर तरीका से ट्रेंड कीजिए और चारों लोग को कीजिए क्या अपने टीम से चारों लोगों को वर्कआउट क्या कीजिए कि 10-10 लोग को उनको पर्सनली अगर घर जाकर अगर समझाना पड़े ज़ूम मीटिंग या फ़ोन करके डायरेक्ट अगर समझाना पड़े ज़ूम मीटिंग, तो उसके बारे में वो सिखाएँ, बताएँ कि कैसे अटैच होता है और उसके लिए क्या-क्या करना होता है। अगर ये छोटा-सा अगर काम अगर कर दें, तो हम सिखाएँगे कितना? हर लाइन से 4-4 लोग। मगर वो लोग सिखाएँगे, जब वो सीख जाएँगे तो ऑटोमैटिकली वो अपने टीम के नीचे के लोगों को सिखाना चालू कर देंगे और जब सिखाना चालू कर देंगे, तो सारे लोग मीटिंग अटेंड करेंगे घर में बैठकर, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिज़नेस में डेवलपमेंट भी होगा और उनका नॉलेज भी बढ़ेगा, उनका खुद का टीम भी बढ़ेगा और इसमें सारे लोगों को फ़ायदा होगा, राइट? तो देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ हम गोल पर भी हर मीटिंग पर जो है कि हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए सर, हम लोग को सिखाया जाता है गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है? मीटिंग अटेंड करने से क्या बेनिफिट होता है, अभी बीच-बीच में जो है कि और भी आपको हो सकता है सुनने को मिले। देखिए गोल सर एक जब तक अगर हमको सफल होना है तो और जब तक हम गोल को डिसाइड नहीं करेंगे, गोल को अगर हम सही तरीका से जानेंगे नहीं, अपना लक्ष्य को अगर हम पहचानेंगे नहीं, तब तक कामयाब और उस गोल को पाना असंभव है। जैसे इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, सर आप किसी भी चौराहे पर निकल जाए बिना सोचे समझे, किसी भी चौराहे पर आप निकल जाए और वहां पर जाकर आप किसी से भी पूछें इसको इस तरह से का एग्जांपल से भी हम ये कर सकते हैं। एक एक लड़का गया चौराहे पर एक लड़का चौराहे पर गया और एक बूढ़ा बाबा से पूछता है कि बाबा ये रास्ता कहाँ तक जाएगी? तो बाबा ने उनसे रिटर्न सवाल किया कि आपको जाना कहाँ है? मगर वो लड़का को तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो भाई कोई भी रास्ता पकड़ के चल जाओ, कहीं न कहीं पहुँच जाओगे। ठीक है? बट हम लोग एक टारगेट फिक्स करके हम लोग चल रहे हैं, हम लोग को बनना है क्राउन, हम लोग को घर में चाहिए कार, हम लोग को विदेश यात्रा चाहिए, हम लोग को अपना घर मकान चाहिए। ये हम लोग का एक अपने हिसाब से एक गोल फिक्स है। हमको क्राउन बनना है और रास्ता पता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जिनको रास्ता पता है, वो ऑटोमेटिकली पहुँचेंगे। अगर जिनको रास्ता पता नहीं है, वो लाइफ में कभी नहीं पहुँचेंगे। तो मीटिंग के माध्यम से जो है कि हम लोग यही बताने का प्रयास करते हैं, रास्ता वहाँ तक तो पहुँचना है, सारे लोगों को पहुँचना है, बट रास्ता पता नहीं है। अगर मंजिल भी पता नहीं है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं और मंजिल पता है, तो रास्ता अगर पता नहीं है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ है, मंजिल और रास्ता, ये दोनों पता होना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे, अदरवाइज़ हम नहीं पहुँच पाएँगे। अभी भारत सरकार की तरफ से जो है कि एक बहुत सारा स्लाइड आ रहा कि लोकल चुनिए, वोकल चुनिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, है ना? लोकल चुनिए, वोकल चुनिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए तो हम गर्व के साथ हम कह सकते हैं हम लोग ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है? हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अ अ, अ, व
नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो इंडिया, हाँ, इंडिया की नंबर 1 तो है ही, और विश्व की बात करें तो इकलौता इंडियन कंपनी ऐसा है जो टॉप 100 में क्या, टॉप 50 में जा चुकी है। लगभग जो है कि पिछले महीना की अगर हम बात करें तो लगभग 300 करोड़ की जो है कि ये बिजनेस बंदी में की थी। सॉरी, टर्नओवर अगर 2019-20 की अगर बात करें तो 300 करोड़, 3000 करोड़ का टर्नओवर सर वेस्टेज का हो चुका है। और अगर हम बात करें तो अभी आउटलेट की बात करें जहां से कि हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, कंपनी दिन पर दिन जो है कि ये संख्या बढ़ते जा रहा है और लगभग 300 प्लस हो चुका है, जहां से हम लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जिस आज जो है कि बंदी के समय में हम लोग को एक भी प्रोडक्ट का अगर सारा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट मिल जा रहा। ये अपने डायरेक्टर का दूरदृष्टिता का जो है कि नतीजा है। और कंपनी की बात करें तो 20 कंपनी के पास 20 आउटलेट है जहां से कि प्रोडक्ट सप्लाई किया कंपनी कर सकती है। और लॉकडाउन में भी जो है कि हम लोग को सामान का कमी नहीं हो रहा। अप्रोक्स आपकी अगर हम बात करें तो ये 2 करोड़ अप्रोक्स, लगभग 2 करोड़ जो है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हो चुका है। और जिसके वजह से हम कह सकते हैं, अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो अनगिनत सर्टिफिकेट है। तो मैं तो पर्सनली गर्व महसूस करता हूँ वेस्टिज का इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनकर। अगर जो लोग भी अगर वेस्टिज के डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अगर गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम इस तरह की कंपनी के साथ अटैच हो, तो वो कृपया करके रेज हैंड का बटन दाबे या चैट में जाकर यस लिखें, तो मालूम पड़ेगा कि हाँ, जिस तरह से मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूँ वेस्टिज जैसी कंपनी, वेस्टिज जैसा प्लेटफॉर्म को पाकर, आप लोग कर रहे कि नहीं। तो देखिए सर, थैंक यू। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हमको कामयाब होने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सर नजरिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम किसको किस अंदाज से हम देख रहे हैं। बहुत मार्केबल पॉइंट है सर। पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग जितने थैंक्स कहना चाहेंगे सभी लोगों को कि जो वेस्टिज है उसके दिमाग से सर निगेटिव बात खत्म हो जाता है। सिर्फ वो पॉजिटिव सोचना चालू कर देते हैं, वो निगेटिव से भी जो है कि अपने आप को सकारात्मक जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि आज वेस्टिज के माध्यम से हम अपने आप को, जो निगेटिव हमने सोचा करता था कि हमसे ये नहीं काम होगा, हमसे वो नहीं काम होगा, मगर वेस्टिज का ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करके जो है कि इतना बल मिला कि अपने आप को जो है कि हर परिस्थिति में अ, कभी भी जो है कि अपने आप को परिस्थिति, बुरा परिस्थिति अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। उस परिस्थिति को फाइट करने का ताकत मिल गया। और ये सारा काम हुआ किस चीज से, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को जब हमने मीटिंग को अटेंड किया, जब हमने सेमिनार को अटेंड किया, जब हमने कुछ बहुत सारा वेस्टेज का लोगों से जब मिला, तो ये साहस उत्पन्न हुआ कि वैसे वैसे व्यक्ति का कहानी हमने सुना कि जिसके पास साइकिल नहीं था, मोबाइल नहीं था, जो व्यक्ति अंधा है, जो व्यक्ति अंधा है वो भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया कमा रहा। हमारे पास तो हाथ पांव होने के बावजूद भी जो है कि हम उसके उसका बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब बेहतर कौन है सर? वो अंधा व्यक्ति बेहतर है कि आंख रखकर मैं बेहतर हूँ? तो ये अपने आप से सवाल करने वाली चीज है। जो व्यक्ति ज्ञान नहीं गया, वो बीएमडब्ल्यू से घूमता है, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लेकर सर। वेस्टिज में आने के बाद हमने कार सीखा और चलाना, मतलब कार खरीदा और कार चलाने का सोचा कि अपना गाड़ी भी होना चाहिए, नहीं तो इसके पहले सर सेकंड हैंड गाड़ी कहीं से मिल जाए सस्ता सुविस्ता, तो उस पर फोकस था। मगर वेस्टिज में मीटिंग अटेंड करने के बाद जो है कि सोच इतना बड़ा हो गया, सोच इतना बड़ा हो गया कि सर मेरा टारगेट है जगुआर तक का। सोचने लगे, ईमानदारी से मैं बताऊं सर, 4 चक्का वाला गाड़ी में कौन कौन गाड़ी है, कौन किस कंपनी का गाड़ी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था।
मगर वेस्टीज ने कम से कम इतना तो कर दिया कि अब रास्ता में कोई भी गाड़ी चलता है तो मैं उसको पहचान लेता हूँ कि ये गाड़ी इस कंपनी का है और इसमें ये फंक्शन है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा वेस्टीज को कि ये वेस्टीज में आने के बाद मेरा सोच इतना बड़ा होगा। और और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, आज इंडिया को सहायता की जरूरत है। इंडिया की सहायता की जरूरत है। कोई फाइनेंशियली मदद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। सर हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। समझिए तो एक वेस्टीज वेस्टीज जो प्लेटफॉर्म है, ये भी आपका एक सोशल वर्क का काम करता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, ऑफलाइन अगर उसको अगर जोड़ता है, उसको सिखाने का प्रयास करता है और उसको आगे लेकर जाता है, सर इससे महत्वपूर्ण काम इस धरती पर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मीटिंग सर अटेंड करने से इतना सारा ताकत जब हमको मिल सकता है, तो आई थिंक यहाँ पर जितने लोग भी अगर मीटिंग अटेंड करेंगे उनको उतना ताकत मिलेगा। नजरिया बदलेगा, सोच बदलेगा। और सोच जैसे जैसे बदलेगा सर, अगर आज अगर हम तरक्की नहीं कर रहे हैं तो ड्यू टू अपना सोच के वजह से, अगर हम यही सोच रखेंगे तो आगे भी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोच को अगर बदलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारा मेरे सराउंडिंग में बदलाव होना चालू होगा, कुछ डिफरेंट होना चालू होगा। अगर हमको इससे डिफरेंट लाइफ चाहिए तो हमको डिफरेंट तरीका से सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य एक सोच का परिणाम है। जो जैसा सोचता है वैसा वो बन जाता है। ठीक है। अगर हम आ, अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजे हमेशा। बुरे इंसान लाइफ में सर, एक चीज सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मेरे साथ जो है कि बहुत सारे ऐसे इर्द गिर्द लोग थे जो कि पैर खींचने का काम करते थे और आज भी वो खींचने का काम करते हैं। सर मुझे पता है कि वो मेरा पैर खींच रहा, वैसे लोगों से आप बिना झगड़ा किए अगर हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले और उनसे अगर दूरी बना ले तो ऑटोमेटिकली आप उनसे आगे उलझन में नहीं पड़ेंगे और आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो वैसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बना के रखिए जो आपके तरक्की में बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। वो घर में भी हो सकता है, रिलेशन में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्किल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वैसे लोगों से, वैसे वायरस से, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना का वैक्सीन तैयार हो जाएगा एक न एक दिन। मगर ये जो वायरस है ना, जो तरक्की में बाधा पहुंचाता है, उसका अंत कभी नहीं होता है। तो उस वायरस का कोई वैक्सीन भी नहीं है। और उस वायरस से जो है, इस पर हम एक सर आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। जो उस तरह का पढ़े लिखे लोग आपके, जो पंकज सर बराबर कहते हैं कि ज्ञानचंद से बच के रहना चाहिए, होशियार चंद से बच के रहना चाहिए। ये सब से अगर अपने आप को अगर बचा लेंगे तो आप तरक्की कर जाएंगे। और ये बचाने का काम आपका अपलाइन डाउनलाइन ये सारे लोग मिलकर करता है एक दूसरे को, कि कौन कहाँ फंस रहा। अगर हम आज अगर कहीं पर फंस रहे हैं, मेरा तुरंत जो है कि मेरे अपलाइन का कॉल आ जाता है, मेरे बॉस का कॉल आ जाता है कि सर आप गलत कर रहे हैं, देखिए ये सब के चक्कर में पड़िएगा तो तरक्की रुक जाएगा। मेरे डाउन टीम में जो मेरे साथ आज कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं, सब अपना जिंदगी बदलने के लिए जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो लोग वो लोग में अगर कहीं पर अगर कमी होता है तो मेरा नजर जाता है। अगर हम मेरा बस का चीज नहीं होता है तो सहायता करने के लिए अपलाइन को मैं फोन करता हूँ कि सर एक बार बात करके ये सब वो गलती कर रहा, उसको आप समझाइए। तो इस तरह से जो है कि दृष्टि डालना पड़ता है और अपने आप को, ये जो सोशल वायरस इसको कह सकते हैं, सोशल वायरस। ठीक है। सोशल वायरस से आप बच के रहे। इसी पर एक कहानी है कि एक अंगूठा छाप जो आज तक स्कूल नहीं गया, एक चौक चौराहे पर सिंघाड़ा बेचने का काम किया करता था और उसका सिंघाड़ा बहुत चलता था। उस मतलब पूरा मंडी में सबसे ज्यादा उसके सिंघाड़ा चलता था। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण जो है कि वो सोचा कि हम तो नहीं पढ़े लिखे, हम तो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं, अपना बच्चा को इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे, डॉक्टरी पढ़ा देंगे। उन्होंने अपना बच्चा को इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखा दिया। उसका बच्चा बहुत मतलब काबिल बनकर आया, मतलब बहुत सारा एकदम एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर आया।
और वो व्यक्ति जो सिंघाड़ा बेचता था उसका आंख खराब था, कान खराब था, बोल नहीं पाता था ठीक से, मगर उसका सिंघाड़ा बनाने का न्यूज नहीं सुनता था, रेडियो नहीं सुनता था, पेपर नहीं पढ़ता था, यानी कि जानकारी दुनिया का कहीं से कुछ नहीं था। सर ये विश्वास की हम बात कर रहे हैं कि हम आ, मतलब ये उसको क्या बोलते हैं कि अपने आप से जो है कि कैसे हम गिरते हैं। वायरस वाला जो काम लोग जो करता है, उसका बच्चा आया, उस पेपर में पढ़ता था, सुनता था, टीवी देखता था, हर जगह पर कहा जाता था कि बहुत आर्थिक मंदी आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। सारा चीज जो है कि वो सुनता था और वो क्या किया, अपने पापा को सारा चीज बता दिया। एक वायरस का काम किया कि पापा आर्थिक मंदी आने वाला है, वायरस आने मतलब बर्बाद हो जाएगा, बहुत ही ये हो जाएगा, हम लोग तंगी हाल से गुजरेंगे। और जब उसके दिमाग में ये बात घुसा तो बोला कि अरे ये तो पढ़ा लिखा है, ये टीवी भी सुनता है, रेडियो भी सुनता है, न्यूज भी सुनता है, सारा चीज का जानकारी है, ये झूठ नहीं बोल सकता है। ठीक है, उन्होंने उसका पापा अपना बेटा का बात को मान लिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो है कि जितना 1 क्विंटल आलू का चोखा बनाता था वो 50 क्विंटल कम कर दिया, उसके बाद और कम कर दिया, और धीरे 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 उसका कस्टमर कम हो गया, सिंघाड़ा वो कम बनाने लगा और उसका दुकान एक दिन बंद हो गया। और फिर वो सोच रहा है कि बेटा तुम तो बचा लिया, नहीं तो हम आर्थिक मंदी में बर्बाद हो जाते। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, सोशल वायरस से बच के रहिए। अगर सोशल वायरस से अगर अपने आप को अगर बचा लिए तो तरक्की 100% निश्चित है। अगर उलझ के रह गए तो जैस जो स्थिति में वो रहेगा, सेम स्थिति में वो भी आपको लाकर खड़ा कर देगा। ठीक है सर। तो नजरिया हम लोग किस हिसाब से देखते हैं, सब सकारात्मक नजरिया को हम विकसित कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। हम लोग अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, हर स्थिति में हमको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, करना है, आगे बढ़ना है, हमको तरक्की करना है, पड़ोस वाले को करना है कि नहीं करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमको करना है, मंजिल हमको पता है, रास्ता हमको पता है, हम उस रास्ता पर चलेंगे। और वही मीटिंग के माध्यम से हम लोग रास्ता बताने का काम भी करते हैं। सीएनटी हो रहा, वीआईपी हो रहा, हर तरह का मीटिंग हो रहा, वैसे वैसे लीडर का मीटिंग हो रहा, जिसको अटेंड करने के लिए 10,000 रुपया खर्चा होता था, आज जो है कि घर बैठे हम उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट चीज है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है सर, अपने आप को कभी दूसरे से कंपटीशन ना करे, अपने आप को हमेशा जो है कि अच्छा दृष्टिकोण से देखे, मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। जो व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट करना चालू कर दिया, वो लाइफ में कभी किसी को मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार कर नहीं सकता है। और जो व्यक्ति अगर किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार अगर नहीं करना छोड़ दिया, वो व्यक्ति उस समाज का, उस सोसाइटी का सबसे जेन्युइन व्यक्ति कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल, आपके इर्द गिर्द ये सब एग्जांपल मिलते हैं। आप अगर कहीं भी जाते होंगे, कोई व्यक्ति जो है कि आप ऑफिसर से बात कीजिए जो वाकई में शिक्षित है, उससे बात कीजिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे भाई इतना बड़ा ऑफिसर इतना साधारण तरीका से बात करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत माइंड ब्लोइंग इंसान है ना। मगर वही अगर उसके गेट पर बैठा हुआ चपरासी, ठीक है, उससे आप बात कीजिए, आप खुद आकलन कर कर लेंगे कि दोनों का क्वालिटी क्या है। तो हम लोग को एक बेहतर क्वालिटी वाले लोग बनना है, एक बेहतर विचारधारा वाला लोग बनना है, जिसके पास भी बैठे वो हमसे प्रभावित हो जाए। अगर हम अपना प्रभाव अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं सामने वाले पर, तो मेरा नेटवर्क बनने में बहुत मुश्किल होगा, या हो सकता है मेरा नेटवर्क तैयार भी ना हो। ठीक है, तो ये बदलाव का चीज है। और वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बहुत ऐसे लोगों को मैं बदलते देखा हूँ, अपने टीम में बदलते देखा हूँ, लोगों के टीम में बदलते देखा हूँ, जो क्या थे
और उन क्या सोच था और आज उनका क्या सोच है। तो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट है। आपसी मेलजोल बहुत मायने रखता है। आपका एक दूसरे के साथ जो है कि क्या किस तरह का आप बिहेव रखते हैं, किस तरह का संबंध रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर जो है कि सारे लोगों को वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। अच्छी शख्सियत बनाने के अच्छी शख्सियत जो है कि आप वाले व्यक्तित्व को जनरेट करें। ये जनरेट ये जनरेट तभी होगा जब हम मीटिंग को अटेंड करेंगे, जब हम, चूंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से जो है कि हम अपने आप को नहीं बदल पाते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकली आप तभी हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था मेरे नज़र में जो मीटिंग से जो है कि हमको पर्सनली फ़ायदा हुआ। और हम चाहेंगे कि सारे लोग मीटिंग को जो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें। और जो जैसा कि हमने बताया कि अपने हर लाइन से जो है कि 4-4 लोगों को निकाले, उनको ट्रेन कर दीजिए ज़ूम मीटिंग में, उनको ज़िम्मेवारी दे दीजिए कि आपको 10-10 लोग को जो है कि इस मीटिंग में अटेंड करवाना है। अगर वो अपने घर से अगर बैठ के नहीं कर रहे हैं, तो आस-पास में अगर है तो इकट्ठा अगर उनको बैठाकर हम अपने मोबाइल से या लैपटॉप से जो है कि उनको मीटिंग सुनाने का प्रयास करें। चूँकि हमको भी वेस्टेज समझ में, जैसा कि हमने कहा वेस्टेज हमको भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं एक मीटिंग को अटेंड करने गया और उसके बाद से जो है कि आज तक मैं वेस्टेज को कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है कि मीटिंग से जब हमको फायदा हो सकता है, मीटिंग में अटेंड करने से जब हम अपने आप को जो है कि बरकरार रख सकते हैं, तो आप अपने लोगों को भी मीटिंग में अगर एक बार अटेंड करवा दीजिएगा, तो उनको बहुत सारा आपका 80% वर्क जो है कम हो जाएगा। वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, उनका जो है कि खरीदारी हो जाएगा और आपका एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और सिर्फ जोड़ देने से काम नहीं होता है। अगर सिर्फ जोड़ देने से काम होता तो फिर ये मीटिंग और ये ज़ूम इतना तरह का एनर्जी फोर्स लगाना यूजलेस है। मीटिंग अगर हम कर रहे हैं और वाक़ई में हमको एक अच्छा लीडर जो हम बनना है, जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ पर जो हमने बात किया, अगर वो बनना है, तो हर एक-एक व्यक्ति को यहाँ पर सिखाने का भी ज़िम्मेवारी लेना पड़ेगा। अगर लेने के लिए अगर तैयार है ज़िम्मेवारी कि हमको एजुकेशन देना है, तो अ, वो एजुकेशन देना है। अगर आप उसको अगर सिखा देंगे, तो क्या होगा कि वो लाइफ टाइम जो है कि वो भी पैसा कमाएगा और साथ में आप भी पैसा कमाते रहेंगे। ठीक? तो देखिए सर, अभी एक दिमाग जो हम लोग सेमिनार करते हैं, इस तरह का करते हैं, तो इसका भी 2 तरीका होता है। या तो हम मोटिवेशनल मीटिंग कर सकते हैं या फिर हम एजुकेशनल मीटिंग कर सकते हैं। और ये दोनों में दोनों सेम मीटिंग है। दोनों अगर हम अटेंड करेंगे तो उससे हमको एनर्जी मिलेगा। मगर दोनों में एक मेजर डिफरेंसेस क्या है, जिस तरह से अगर हम दर्द का दवाई खाते हैं, जब तक वो दर्द का दवाई मेरे उसका रहेगा असर, तब तक दर्द महसूस नहीं होगा। और फिर जैसे ही वो दवा का असर कम हो जाएगा, फिर से हमको क्या करना होगा? हमको वो दवा फिर से लेना होगा। तो इसी तरह से जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मोटिवेशनल मीटिंग अगर हम अटेंड, मोटिवेशनल और एजुकेशनल, मोटिवेशन को क्या करना है मोटिवेशनल हर 15 दिन में एक बार ज़रूर होना चाहिए ताकि सारे लोगों का एनर्जी बरकरार रहे। और एजुकेशनल मीटिंग आप अपने आप से रोज़ कर सकते हैं, पर डे कर सकते हैं। अगर आप एक बार सीख जाएँगे, तो उसके बाद आपको मोटिवेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। तो फ़ोकस हमको ज़्यादा एजुकेशनल पर करना है, मोटिवेशन के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट हो जाइएगा। और यहाँ तक की गारंटी, अभी जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मीटिंग को सुन रहे हैं, अपने आप से सवाल कीजिए कि अगर आप वेस्टेज को अगर आप समझ चुके हैं, वेस्टेज को अगर आप समझ चुके हैं और हम आज कहेंगे कि अरे वेस्टेज बहुत खराब कंपनी है, क्या आप मानने को तैयार होइएगा? नहीं। नहीं, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि
समझने के पहले बहुत सारा किंतु परंतु सवाल होता है, मगर समझ जाने के बाद कोई सवाल नहीं होता है। सिर्फ एक ही सवाल होता है कि वहां तक हम पहुंचे कैसे। राइट सर?